चलिए फिर आज हम देखेंगे अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरांतक दवा क्या होती है, ठीक है, या फिर वो क्या काम करती है। तो देखो, ज्वर जो शब्द है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फीवर है, इसी को हम बोलते हैं बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है बुखार में क्या होता है, तुम्हारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। आप देखेंगे तो जब भी आपको बुखार आएगा आपका शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या मैं कहूँ आपका शरीर बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर बताता ना, आपका बुखार 100 डिग्री है, 101 है, 102 है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करता है वो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस की बात नहीं करता है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो देखो, जो ये ज्वरांतक जो दवाई है ये तुम्हारे शरीर के तापमान को कम करती है। फीवर क्या करेगा, फीवर तुम्हारे तापमान को बढ़ाएगा, लेकिन जो ये पायरेटिक दवाई होती है, एंटी पायरेटिक दवाई, ये क्या करती है, इस तुम्हारे बढ़े हुए तापमान को कम कर देती है, ठीक है, डिक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। और साथ में ये तुम्हारे शरीर में जो दर्द हो रहा होता है उसको भी कम करने में क्या करती है, मदद करती है, जैसे एस्पिरिन और क्रोसिन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो देखो, मिश्रणों से अगर उनके यौगिक को तुम अलग हटाओगे ना तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शोधन, ठीक है। शोधन से यौगिकों को अलग किया जाता है मिश्रण से, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं यौगिक। देखो, यौगिक का मतलब है कंपाउंड, COMPOUND। तो जो कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलके बना होता है। यहाँ पे सिंपल से हमें हिंट भी दे दिया है, 2 तत्व। जो 2 तत्व होते हैं उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, बाइनरी, ठीक है। तो इसलिए बाइनरी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम। कहने का मतलब है जहां आप जीवित तंत्रों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन से संबंधित जो शाखा है उसका नाम क्या है, कार्बनिक रसायन, जैविक रसायन, भौतिक रसायन या अकार्बनिक रसायन। तो उसको हम बोलते हैं जैविक रसायन, क्योंकि आप यहाँ पे जीवित तंत्रों की अध्ययन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि जो हमारा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। कहने का मतलब है एक हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, एक है हमारा CALCIUM कैल्शियम, CHLORIDE कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन क्या है ये निर्जल है। निर्जल का मतलब इसमें पानी मिला हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो किसकी तरह काम करता है, तो ये हमारा काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, मतलब निर्जली कारक की तरह ये कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोग चिकित्सा का संबंध निम्न में से है। जो रसो चिकित्सा है उसका संबंध किससे है, औद्योगिक इंजीनियरिंग से, युद्धों के रसायनों के प्रयोग से, रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन, या फिर खाद्य उद्योगों में रसायन का उपयोग। तो देखो, जो रसो चिकित्सा है यह हमारी संबंधित होती है जब आपको कोई रोग होता है या कोई बीमारी होती है उसके उपचार में रसायन मतलब केमिकल्स का, या जो बेसिकली आप जो बोलते हैं दवाई को हम बोलते हैं ड्रग्स, ठीक है। और जो ये ड्रग्स होती हैं ये भी किससे बनी होती हैं, केमिकल या केमिकल कंपाउंड से ही मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन, इसे हम क्या बोलते हैं, रसो चिकित्सा, ठीक है। कहने का मतलब है आपको कोई बीमारी हुई है और आपने रसायनों का उपयोग किया है, रसायन मतलब केमिकल्स का उपयोग करके अपने उस रोग को ठीक किया है, तो वो किसके अंदर आती है, रसो चिकित्सा के अंदर, और उसका अध्ययन भी आता है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या है। आप सुनते हैं ना टीवी में कि अपने हार्ट को रखिए तंदुरुस्त, कोलेस्ट्रॉल इस
ऑयल में सबसे कम है, तो वही पूछा गया है कि वही जो कोलेस्ट्रॉल है ये है क्या चीज़। क्लोरोफिल का प्रकार है, क्लोरोफॉर्म का डेरिवेटिव है, या जीव वसा में पाया जाने वाला एल्कोहल है, या क्रोमियम लवण है। कहने का मतलब है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा ये क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, अल्कोहल होता है, वसा अल्कोहल मतलब फैटी अल्कोहल होता है। ठीक है, फैटी अल्कोहल होता है, और ये किस में मिलता है, जीवों में पाया जाने वाला होता है। ठीक है, कहने का मतलब जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल, यही क्या है, कोलेस्ट्रॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है DDT। आपने एक नाम जनरली सुना होगा DDT। ठीक है, तो ये DDT जो है ये है क्या चीज़। ठीक है, ये एक प्रतिरोधी है, प्रतिजैविक है, कीटनाशक है, या उर्वरक है। तो ये हमारा क्या होता है, कीटनाशक। नाशक का मतलब होता है जिसको हमें मारना हो, नाशक का मतलब होता है किसी का नाश करना या किसी को मारना, और कीट का मतलब होता है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए या कीट को मारने के लिए हम जिस रसायन का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, DDT। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है वो क्या होता है, CHLORO, डाई क्लोरो डाइफेनाइल PHENYL, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई CHLORO, ट्राइक्लोरो इथेन ETHANE, इथेन। ठीक है, इतना बड़ा क्या है इसका फुल फॉर्म। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं। मान लो धूल और ग्रीस को, मान लो आपकी कोई सरफेस है, मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा है या आपके कपड़े पे क्या लग गई है, ग्रीस लग गई है या धूल लग गई है, उसको आपको हटाना है, तो आप किस पदार्थ का उपयोग करोगे, अपमार्जक का, स्नेहक का, अपचायक का, या विरंजक का। तो आप जो पदार्थ का उपयोग करोगे वो कौन सा होना चाहिए, अपरमार्जक। ठीक है, अपरमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट का आप यूज़ करते हो ना। अगर आपके धूल का मतलब, कहने का मतलब है जब इसके आपके कपड़े क्या हो गए, गंदे हो गए धूल से, है ना, धूल से या आपकी ग्रीस लग जाए किसी कपड़ों पर, तो आप इसका उपयोग करते हो डिटर्जेंट का। ठीक है, अब चाहे आप डिटर्जेंट देते हो ना घर में, वो घड़ी डिटर्जेंट आता है या ऐसे जो डिटर्जेंट आते हैं, उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, फ्लूइड, ठोस, गैस, या गोंदसा ठोस। तो देखो उसको हम बोलते हैं तरल, जैसे हमारा पानी। ठीक है, मान लो आपने पहले पानी को रखा एक जग में, तो वो जग के आकार का हो गया। अब पानी को आपने रखा एक गिलास में, वो गिलास के आकार का हो गया। अब आपने पानी को रखा एक पतीले में, तो वो एक पतीले के आकार का हो जाएगा क्या, पानी। ठीक है, और पानी क्या होता है, तरल होता है। तरल हम उनको कहते हैं जो आसानी से बह सकते हैं। कहने का मतलब है आपने एक टेबल ली, ठीक है, और टेबल में क्या किया आपने, यहाँ पे पानी रख दिया, तो हो सकता है या तो पानी धीरे धीरे बहे या वो तेजी से बह जाए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है बहने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, तरल होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, एनीथिंग विच कैन फ्लो दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संगलन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, फ्यूज होता है, फ्लक्स होता है, ईंधन होता है, ये क्या होता है, निष्पादक। कहने का मतलब है फ्यूजन, संगलन, गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं में मिलाया जाने वाला पदार्थ, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, फ्लक्स के नाम से जानते हैं, मतलब गालक बोलते हैं इसको हम, या इंग्लिश में बोलूँ तो फ्लक्स कहते हैं उसको हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैसोलीन का पर्याय क्या है। गैसोलीन कहने का मतलब है, गैसोलीन का पर्याय मतलब इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। देखो, डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, या प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस तो होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक गैस हम बोलते हैं बायोफ्यूल को। ठीक है, बायोफ्यूल, या मैं बोलूँ CNG, ये भी होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन ये प्राकृतिक
नहीं होती है, ठीक है। प्राकृतिक कौन सी होती है, बायोफ्यूल होती है, या फिर मैं बोलूँ किसे होती है, मीथेन गैस को हम बोल सकते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। एक सीएनजी भी गैस होती है जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना, वो कोई अगर गाड़ी लेता है तो हम बोलते हैं ना कि भैया पेट्रोल है, डीजल है, या फिर गैस वाली है, ठीक है। सुना होगा ना आपने, कोई वैन लेता है या उस समय जो ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियाँ होती हैं तो आप पूछते हो ना किसमें कि भैया गाड़ी किसकी है, तेल की है, वो पेट्रोल डीजल है या फिर गैस वाली है, तो बोलता है हमारी मेरी गाड़ी सीएनजी वाली है, ठीक है। तो वो यही गैस है या वो यही सीएनजी है, ठीक है। देखो, तो जो गैसोलीन होता है ना, तो गैसोलीन जो होता है ये होता है हमारा एक पेट्रोल होता है, ठीक है। ये एक हमारा पेट्रोल का पर्याय है गैसोलीन, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या है, C5C11, इसको हम पेट्रोल कहा जाता है, ठीक है। और यही हमारा मोटर ईंधन में काम आता है। कहने का मतलब है ये पेट्रोल जो है, इससे आप गाड़ी चलाते हैं ना, वो मैंने बता दिया आपको अभी, गाड़ी पेट्रोल की है कि डीजल की है, वही वाली बात है ना। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखो इसमें होता क्या क्या है, सीएनजी, और इसमें क्या होता है, 83% होती है मीथेन और 16% होता है इथेन, ठीक है, सीएनजी में, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, ये भी आप साथ में पढ़ते रहा करें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में और ऐसे ही कुछ अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।